तो डियर स्टूडेंट्स, हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलिए आज हम डिस्कस करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो हमें जो है किसी पॉइंट्स के सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये सपोज मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो मैंने क्या किया, ये कोई पॉइंट पी कंसिडर कर लिया। तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे पास एक्स वाई जेड। तो मैं अब इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालना चाहता हूँ। तो इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करो, इस पी पॉइंट की प्रोजेक्शन ले लो। तो मैंने इस पी पॉइंट की प्रोजेक्शन ले ली यहाँ पे क्यू। तो ये सपोज करो इस ओरिजिन को इस क्यू के साथ ज्वाइन कर दो, और ये जो ओ क्यू है, ये जो ओ क्यू है आपके पास, इसको आप रो मान लो। सपोज करो ये डिस्टेंस रो है, और ये जो ओ क्यू है, ये जो रो वेक्टर है, ये सपोज करो एक्स एक्सिस के साथ, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल फाई बनाता है। अब यहाँ से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ये ड्रा कर दो और एक परपेंडिकुलर ये ड्रा कर दो। तो यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपके पास है x और ये आपके पास ये y है, तो ये भी y है आपके पास। तो दिस इज, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है अपना x, हाइपोटेन्यूज है आपके पास ये। तो दिस इज इक्वल टू cos पाई। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू रो cos फाई। और ये रहा y मीन्स परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन फाई। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू रो साइन फाई। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू तो आ गई, यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू तो है रो कोस फाई, y की वैल्यू है आपके पास रो साइन फाई, और z हमारा एज इट इज है। तो z की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो z हमारा एज इट इज है। तो ये हमारे पास जो है इस p पॉइंट के सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू रो कोस फाई, y इज इक्वल टू रो साइन फाई और z इज इक्वल टू z। ये हमारे पास किसी पॉइंट के सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बनते कैसे हैं। तो ये देखो, ये जो हमारा प्लेन है ये वाला, तो मैं जब इस प्लेन को घुमा करके, जब मैं इस जेड एक्सिस के अबाउट इस प्लेन को मूव करवाऊँगा, रोटेट करवाऊँगा, तो जब ये प्लेन रोटेट होगा तो यहाँ से लेकर के ये लाइन, ये जो फाई है, ये फाई जब हमारा 0 से स्टार्ट होकर के और 2 पाई तक जाएगा, जब ये पूरा का पूरा जेड एक्सिस के अबाउट में रोटेट हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो है एक सिलेंडर को जनरेट करेगा। और वो सिलेंडर देखो आपका कैसा नज़र आएगा। तो देखो इस फिगर को देखो कि जब हमारे पास ये जो प्लेन है, यानी कि ये वाला जो प्लेन है, तो जब ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, तो जब ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा, यानी कि ये जो फाई है, जब ये 0 से लेकर के 2 पाई तक रोटेट होगा, तो ये हमारे पास एक सिलेंडर बनेगा। और इस सिलेंडर पे ये जो हमारे पास है पॉइंट P, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास बनते हैं रो कोस फाई, रो साइन फाई और जेड। तो
इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हमारे पास एक कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपको 3 सरफेसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास वो 3 सरफेसेस कौन कौन से हैं। इसमें मेरा पहला जो सरफेस है वो है रो इज इक्वल टू रो ज़ीरो। तो रो इज इक्वल टू रो ज़ीरो मेरे पास जो है वो एक सिलेंडर बनेगा जिसका रेडियस हमारे पास है रो ज़ीरो। ये जेड है एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो रो इज इक्वल टू रो ज़ीरो, ये तो मेरे पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस मेरे पास रो ज़ीरो है। इसमें दूसरा जो मेरा सरफेस है वो है फाई इज इक्वल टू फाई ज़ीरो। तो ये फाई इज इक्वल टू फाई ज़ीरो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? ये मेरा रिप्रेजेंट करेगा इस प्लेन को जो जेड एक्सिस में से पास होता है। तो फाई इज इक्वल टू फाई ज़ीरो यानी कि फाई इज इक्वल टू फाई ज़ीरो, ये मेरा जो है वो प्लेन है पासिंग थ्रू जेड एक्सिस, पासिंग थ्रू जेड एक्सिस। इसके बाद जो मेरा जो तीसरा जो सरफेस है वो है जेड इज इक्वल टू जेड ज़ीरो। और जेड इज इक्वल टू जेड ज़ीरो जो है ये मेरा एक प्लेन है, ये भी मेरा एक प्लेन है जो ओरिजिन से जो है वो जेड नॉट डिस्टेंस के ऊपर है। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरे पास 3 सरफेस आए हैं। पहला सरफेस रो इज इक्वल टू रो ज़ीरो जो कि मेरे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का रेडियस रो ज़ीरो है। दूसरा सरफेस मेरे पास है फाई इज इक्वल टू फाई ज़ीरो जो कि मेरा एक प्लेन है, वो जेड एक्सिस से पास करने वाला है ये प्लेन। और तीसरा मेरा जेड इज इक्वल टू जेड ज़ीरो, ये मेरा प्लेन है जो ओरिजिन से जेड नॉट डिस्टेंस के ऊपर है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ये मेरे पास 3 सरफेसेस हैं। तो अब मैं ये देखूँगा कि जो है इन तीनों सरफेस की इंटरसेक्शन क्या क्या आने वाली हैं। तो रो इज इक्वल टू रो ज़ीरो और फाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जेड ज़ीरो, इन दोनों सरफेसेस की इंटरसेक्शन। तो देखो रो इज इक्वल टू रो ज़ीरो, ये तो आपका सिलेंडर है। तो जब आप इसको इस प्लेन से काटोगे तो वो आपके पास एक सर्कल मिलेगा और वो सर्कल आपके पास है ये वाला सर्कल, ये सर्कल यानी कि। और ये सर्कल आपके पास क्या है? ये सर्कल आपके पास है फाई कर्व। तो ये आपके पास इन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी वो आपके पास होगी फाई कर्व। और फाई कर्व यानी कि इन दोनों की इंटरसेक्शन सर्कल है। तो ये आपके पास ये जो सर्कल है ये आपके पास है फाई कर्व। ओके, अब रो इज इक्वल टू रो ज़ीरो और फाई इज इक्वल टू फाई ज़ीरो, इन दोनों की जो इंटरसेक्शन है ये आपका सिलेंडर है और ये आपका जो प्लेन है। इन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी वो होगी आपके पास रो कर्व और वो आपके पास बनेगी ये रो कर्व, वो आपकी ये आपके पास बनेगी रो कर्व। और इन द सेम ये आपके पास है रो कर्व। और फाई इज इक्वल टू फाई ज़ीरो और जेड इज इक्वल टू जेड ज़ीरो, इन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी यानी कि इस प्लेन की और इस वाले प्लेन की, इस प्लेन की और इस प्लेन की जो इंटरसेक्शन बनेगी वो आपके पास बनेगी जेड कर्व। और जेड कर्व आपके पास स्ट्रेट लाइन है और वो स्ट्रेट लाइन आपके पास है ये वाली, ये आपकी जेड कर्व है विच इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इस पॉइंट के ऊपर ये मेरे जो हैं वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स सिस्टम को फॉर्म करेंगी। ये एक्सिस मेरे पास रो कर्व
रो कर्व, फाई कर्व और जेड कर्व, ये मेरे पास जो है सिलेंड्रिकल सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉर्म करेंगी। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉर्म करता है। तो इसका जो प्रूफ है, इसका प्रूफ हमें इसी बात से पता चल जाएगा कि जब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे तो उसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉर्म करता है। तो चलिए देखते हैं कि हम यूनिट वेक्टर्स जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आपको पता है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में x इज इक्वल टू रो कोस फाई, y इज इक्वल टू रो साइन फाई और z इज इक्वल टू जेड होता है। तो हमारे पास जो r वेक्टर है वो मेरे पास क्या है, रो कोस फाई आई, रो साइन फाई जे प्लस जेड के। ये आपको पता होगा कि जो r वेक्टर है वो हमारे पास क्या होता है, एक्स आई वाई जे जेड के। ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ से r जो है वो रो फाई और जेड का फंक्शन है। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, इट इज़ ए फंक्शन ऑफ रो फाई एंड जेड। तो करली आर बाई करली रो, करली आर बाई करली रो, ये आपके पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके पास रिप्रेजेंट करेगा टेंजेंट वेक्टर टू रो कर्व। और ये टेंजेंट वेक्टर टू रो कर्व, इसको फाइंड आउट कर लो। तो इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू रो, तो ये आपके पास आ जाएगा कोस फाई आई प्लस साइन फाई जे और जेड यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं अगर इस वेक्टर को, इस टेंजेंट वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूँ, इसके मैग्नीट्यूड से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। और यूनिट वेक्टर में मैं इसको E1 लिखने की बजाय इसको मैं डिनोट करूँगा ई रो। ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, जो रो कर्व है उसके अलोंग यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आएगा, तो ये कोस फाई आई प्लस साइन फाई जे, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ये कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और इसका रूट, तो ये तो मेरे पास 1 हो गया। तो इसका मतलब है इसमें ये जो ई रो है, ये यूनिट वेक्टर है, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया कोस फाई आई प्लस साइन फाई जे। अब इसी तरह से मैं जो है वो फाई कर्व के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करता हूँ। तो फाइंड उसके लिए मैं क्या करूँगा, करली आर बाई करली फाई मैं ये निकाल लूँगा। तो जब मैं इसको वो करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस के रो साइन फाई आई, और ये मेरे पास आ जाएगा रो कोस फाई जे, ये फिर 0 हो जाएगा। और अगर मैं इसको इसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास जो ई फाई है यूनिट वेक्टर, वो मेरे पास आएगा माइनस रो साइन फाई आई प्लस रो कोस फाई जे, और नीचे इसको डिवाइड कर दो तो रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, रो स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। ये आपका जब इसको सोल्व करेंगे तो वो रो आ जाएगा। तो ई फाई मेरे पास बनेगा माइनस के साइन फाई आई, क्योंकि रो से रो कैंसिल हो जाएगा, प्लस कोस फाई जी। तो ये मेरे पास ई फाई की वैल्यू आ गई। और अब मैं ई जेड को निकाल लूँगा, तो
तो करली आर ओवर करली जेड आप निकाल लो। करली आर ओवर करली जेड जब आप यहाँ से निकालोगे तो वो आपके पास आ जाएगा के। तो जब आप इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे उसको आप ई जेड कैप का नाम दोगे तो वो आपके पास आएगा, इस के को इसके मैग्नीट्यूड से ही हम डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएगा 1। तो ये ई जेड कैप ये मेरे पास होगा के बराबर। तो यहाँ से देखो मैंने जो है वो तीनों यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लिए। ई रो जो मेरे पास है कोस फाई आई प्लस साइन फाई जे, ई फाई वो मेरे पास है ये माइनस साइन फाई आई प्लस कोस फाई जे, और ई जेड ये मेरे पास आ गया के बराबर। अब मैं यहाँ से अगर ई रो और डॉट ई फाई करता हूँ, इनकी डॉट प्रोडक्ट भी 0 आएगी। ई रो डॉट ई जेड करता हूँ, ये भी मेरे पास 0 आएगा। और मैं अगर ई फाई डॉट ई जेड कैप ये निकालता हूँ, ये भी मेरे पास 0 आएगा। तो यहीं से आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये हमारे पास ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने क्या किया, यूनिट वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कॉन्सेप्ट को समझा। अब मैं एक न्यूमेरिकल देखता हूँ जिसमें मुझे किसी वेक्टर को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना होता है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें इस वेक्टर को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सप्रेस करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास यूनिट वेक्टर आई जे के है। तो मुझे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, और वो मैंने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूनिट वेक्टर्स मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो उसमें मेरे पास जो है देखो ई रो जो आया था, ई रो जो मेरे पास आया हुआ है वो है कोस फाई आई प्लस साइन फाई जे। तो यहाँ से मेरे पास ई रो जो है वो है मेरे पास कोस फाई आई प्लस साइन फाई जे, और ई फाई मेरे पास आया हुआ है माइनस के साइन फाई आई प्लस कोस फाई जे। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके, और सॉरी ई जेड आपके पास आया हुआ है के, तो मैं अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके आई की जो वैल्यू है वो जो है ई रो और ई फाई की टर्म में फाइंड आउट करता हूँ। तो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करो, देखो अगर आपको आई की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से आप जे वाली टर्म को ख़त्म कर लो। तो जे वाली टर्म को जब आप इसको ख़त्म करोगे तो आप इसको क्या करोगे, कोस से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको तो कोस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ई ये आपके पास आ गया कोस फाई ई रो कैप इज इक्वल टू कोस स्क्वायर फाई आई प्लस साइन फाई कोस फाई जे। और इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो साइन फाई से, तो ये आपके पास आ गया साइन फाई ई फाई कैप इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर फाई आई प्लस साइन फाई और कोस फाई जे। अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं आपस में तो ये मेरे पास ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये मेरे पास बच जाएगा आई। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई की वैल्यू मेरे पास आ गई कोस फाई ई रो माइनस साइन फाई ई फाई कैप। ये तो मेरे पास यहाँ से आई की वैल्यू आ गई। इसी तरह से मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जे की वैल्यू निकाल लेता हूँ।
तो अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके जो है वो जे की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और के की तो वैल्यू आपके पास जो है वो ई जेड कैप है ही है। अब ये सारी की सारी वैल्यू जो है हम इस इक्वेशंस में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जेड का मतलब है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जेड तो हमारा चेंज नहीं होता, जेड एज इट इज़ है। और आई की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ कोस फाई ई रो कैप माइनस साइन फाई ई फाई कैप -2, और x की वैल्यू है मेरे पास रो कोस फाई, जे की वैल्यू रख दो यहाँ से, जे की वैल्यू है साइन फाई ई रो कैप प्लस कोस फाई ई फाई कैप, और प्लस वाई आपके पास क्या है, वाई आपके पास है रो साइन फाई, और के आपके पास है ई जेड कैप। तो ये अब हमारा वेक्टर जो है वो सिलेंडर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट हो गया। अब यहाँ से देखो जेड कोस फाई ई रो के साथ, और यहाँ से -2 रो कोस फाई साइन फाई, ये तो मेरा ई रो के साथ आ गया, और यहाँ पे ई फाई के साथ आएगा माइनस जेड साइन फाई, यहाँ से आ गया, और यहाँ से आ गया -2 रो कोस स्क्वायर फाई, यहाँ से ये आपके पास आ गया ई फाई के साथ, और ई जेड के साथ तो आपके पास है रो साइन फाई ई जेड कैप। तो ये हमारा जो वेक्टर है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट हो गया। तो ये था हमारे पास किसी वेक्टर को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना। अब हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वॉल्यूम एलिमेंट कैसे निकाला जाता है, आर्क लेंथ कैसे निकाली जाती है, डाइवर्जेंस और कर्ल और ग्रेडियंट ये कैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फाइंड आउट किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।